वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। आज मैंने लिया है जी एवोकाडो की क्रीम बनाई है मैंने, और साथ में उबले हुए अंडे हैं और चाय है। तो ये है जी संडे मॉर्निंग, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। आसमान साफ़ है और लेकिन हल्की हल्की जो ठंड है वो अब होना शुरू हो गई है, और गर्मियों के जो कपड़े हैं वो अंदर रखने का टाइम आ चुका है। और अभी आप जो घंटियाँ सुन रहे हैं चर्च की, तो ये हमेशा सुबह के टाइम इस तरह फिर संडे वाले दिन ख़ास तौर पे ये करते हैं। शायद कोई इनका दुआ करने का एक ये टाइम होता है, तो वो सारे इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे चर्च की आवाज़ें आती हैं। तो बहरहाल मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके साथ ही जो काम था वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है और आज काफ़ी काम छोटे-मोटे निकाले हुए हैं। कुछ रेसिपीज़ थी वो बनाने वाली हैं, कुछ एडिट करने वाली है, और उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने यहाँ पे लिया था अपने घर के लिए एक छोटा नीचे टैपिश। तो और इसके साथ के जो पर्दे हैं वो अभी कुछ दिनों तक आ जाएँगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, हमारे जो नीचे बेसमेंट है वहाँ पे कुछ स्टोर्स वगैरह बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जो हमारा वॉश बेसमेंट है, वॉश केला है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज धोना था टैपिश घर में बच्चों के लिए, बच्चों के कमरे में रखने के लिए। तो टैपिश बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं था, लेकिन क्योंकि इस पे जो वाइट स्ट्रिप्स सी हैं वो थोड़ी मैली मुझे लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको धो लेती हूँ। और ये भी मुझे फ़ायदा हुआ कि नीचे जो केलर था वो साफ़ था, क्योंकि नॉर्मली ये वाला जो केलर है, बेसमेंट है, लोग इतना यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे काफ़ी डस्ट होती है। तो डस्ट थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो फिर बाद में पानी जब हमने इस पे फेंका था, धोया था, तो उससे वो निकल गई थी सारी। और अलग से नल लगा हुआ है नीचे, और क्योंकि पौधों वगैरह को पानी देने के लिए फिर यहाँ से ले लेते हैं वो जो इनके गीज़ खाने पड़े होते हैं, और फिर उसकी मदद से फिर बाहर पौधों को पानी भी दे देते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो किया है जी टैपिश को गीला, कि अच्छे तरीके से वो गीला हो जाए, और बाद में उस पे मैं सर्फ़ डालूँ। और मैं ये टैपिश साफ़ कर रही थी, तो मुझे पाकिस्तान की एक और याद आ गई कि हमारा गैराज था, और वहाँ पे अगर हमने कभी टैपिश धोना होता था, तो वहाँ गैराज में हम अपने जो लिविंग रूम का टैपिश है उसको बिछा लेते थे। और पाकिस्तान में आपको पता है कि मिट्टी काफ़ी आती है, तो वो मिट्टी की वजह से जो टैपिश है वो काफ़ी गंदा हो जाता था, जिसको फिर इसी तरीके से हमने पानी डाल के और फिर दोबारा ऊपर सर्फ़ डाल के, और जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसकी वजह से हम रगड़ते थे कि अच्छे तरीके से ऊपर से साफ़ हो जाए। और फिर काफ़ी एक मेहनत होती थी, और ये भी काम हम छुट्टी वाले दिन ही करते थे। तो मैं साथ-साथ अपने बेटे को भी बता रही थी, सुफ़ियान को, कि हम इस तरह करते थे, और वो भी खुश होके तो मेरी बातें ज़रा सुन रहा था, और शायद उसको अजीब ही लग रहा हो, लेकिन मैंने उसको आज डेमो दिखा दिया कि इस तरह हम करते होते थे। तो सर्फ़ मैंने यहाँ पे लिया है जो पिंक कंपनी है उसका, और इसका फ़ायदा ये है कि जल्दी ये जो मैल जो है वो उगाल देता है। और अब इसको मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर डाल के गीज़ खाने के, इसको क्या कहते हैं, हाँ, ये पौधों को पानी देने वाला जो लोटा होता है, इसके अंदर डालकर तो फिर मैं कालीन के ऊपर डालती हूँ, ताकि जो स्प्रेड हो जाए अच्छे तरीके से सारा पूरे कालीन पर सरफ़। और उसके बाद फिर इसको रब करने में ब्रश से आसानी होगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये कालीन खुद साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं साथ-साथ थोड़ी-सी वीडियो भी बना रही थी, तो फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया कि आके मेरी हेल्प कराए। यहाँ पे हाथ के जो बने हुए कालीन होते हैं वो अक्सर लोग फ़र्म से, जो कालीन धोने वाली फ़र्म्स होती हैं, वहाँ से फिर साफ़ करवा लेते हैं, और वहाँ पे वो फिर जो एक उनकी मशीन होती है घूमने वाली, कालीन को जिसके अंदर से सारा वो नुचड़ जाता है पानी, तो उसमें फिर वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं और फ़ौरन से वो सूख जाते हैं। लेकिन ये वाला भी जो कालीन है, ये खुश्क होने में इसको बहुत टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम ये धोया था, और शाम को जब इसको ऊपर लेकर आए हैं तो ये खुश्क हो चुका हुआ था, सारा पानी इसमें से निचड़ चुका था।
मैंने जब ये कालीन लिया था तो काफ़ी शौक़ से लिया था, क्योंकि इसके साथ मैचिंग पर्दे भी लिए थे, तो इसलिए जब शौक़ से जो चीज़ ली होती है उसको फिर फेंकने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे वॉश कर रही हूँ ताकि ये दोबारा से यूज़ हो सके। और मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी साथ साथ में, तो मैं सुफियान को कह रही थी कि वो इस चीज़ में मेरी हेल्प करे और अच्छे तरीके से जो है वो टैपिश को ब्रश की मदद से साफ़ करे। तो उसने भी अपनी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, ज़ोर लगाया है और इसको साफ़ किया है। और उसके बाद क्योंकि जो टैपिश होता है बाद में गीला होता है और उसको फिर पकड़ कर दोबारा से वो स्टैंड के ऊपर डालना, तो ये अकेला बंदा फिर नहीं कर सकता। अच्छा, बच्चों को काम करवाने के लिए ना काफ़ी पुश करना पड़ता है, काफ़ी उनको ना मोटिवेशन देनी पड़ती है। तो मैं भी सुफियान कह दूँ कि सुफियान चल जल्दी से ज़ोर लगा दे, अपना दिखा दे कितनी ताकत है। और वीकेंड पे तो हमेशा जैसे कि आपको पता है कि छुट्टी होती है तो कोई ना कोई काम इस तरह के निकल कर आ जाते हैं जो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जर्मनी में तो खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर उसको टाइम को मैनेज करना और उस लिहाज से बाकी के कामों को तरतीब देना, ये एक बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो बहरहाल पहले ये मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि मैं इसको नीचे जाती हूँ और मैं इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप काफ़ी अच्छी निकली थी और इसी वजह से फिर मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको बाहर धूप में डाल दूँगी ताकि सूख जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये नौबत नहीं आई, क्योंकि बाहर भी लेकर जाना और फिर क्योंकि यहाँ पे जो जगह है कपड़े डालने वाली वो घर से बाहर है। अगर आप एक बिल्डिंग में भी रह रहे हैं तो जो लोगों ने कपड़े डालने हैं वो बाहर वाली साइड पे डालने हैं। तो मैंने बहरहाल इसको अंदर डाल दिया था एक स्टैंड के ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर से पानी डाला था, तो जो भी इसके अंदर सर्फ़ वगैरह था वो निकल गया था और मुझे काफ़ी सहूलत हुई थी। और अब जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी शाम को, और फिर बच्चों के कमरे में मैं इसको बिछा दूँगी, क्योंकि आगे अब ठंड आ रही है। गर्मियों में मैंने टैपिश उठा दिए थे, लेकिन सर्दियों में फिर टैपिश चाहिए होते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से नीचे जो पाँव वगैरह हैं वो ठंडे हो जाते हैं, या ज़ाबिर जैसे है वो बैठ कर खेलता है, तो इसलिए उसके लिए तो मस्ट टैपिश चाहिए। तो टैपिश धुल गया है, तो अब हम चलते हैं आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ। ये बस लास्ट स्टेप है इसका कि मैं अपनी तसल्ली कर रही थी कि इसके अंदर कोई सरफ़ वगैरह ना रहे। तो बच्चों का जो कमरा है वो भी अभी सफाई होने वाली है, इसलिए मैं साइडों से इतना नहीं दिखा रही। तो ये वाले जो पर्दे हैं ये मैं उतार दूँगी और इसकी जगह जो दूसरे पर्दे हैं वो लगाऊँगी, और इसके साथ ही जो टैपिश है वो भी इधर आ जाएगा। तो पर्दे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और ये वाले जो पर्दे हैं ये पहले लिविंग रूम के पर्दे थे और 2 डिफरेंट थे, लेकिन मैंने इनको मिक्स करके लगा दिया है। और इसके साथ मैचिंग टैपिश भी था, तो इसलिए मेरा ये देने को किसी को दिल नहीं किया, तो इसलिए फिर मैंने इसको रीयूज़ किया है। और लड़के जो हैं वो अपने कमरे का ख़ुद इतना ख्याल नहीं रखते, बहुत गंद डालते हैं, तो इसलिए जो साफ़ सफाई हो के जो बच्चों के कमरे की ये वाली भी फ़िलहाल लुक आ रही है, जो कि मुझे तो अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो बाकी के इनके अलमारी है वो ख़ुद ये साफ़ कर लेंगे, उनकी ख़ुद की चीज़ें कार्ड वगैरह पड़े हैं, तो ये उनका मसला है, वो खुद ही बाद में कर लेंगे। मुझे हो गई अब काफ़ी थकावट, और इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।